अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड लिटरेचर की बुक से, जो कि है पिंडार। इनकी आज हम बायोग्राफी जो है उसको स्टडी करेंगे। पिंडार जो है वो 443 बीसी में उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 522 यानी 522 में उनकी डेट ऑफ डेथ है, तब उनकी वफात हुई थी। पिंडार वॉज एन एंशंट ग्रीक लिरिक पोइट फ्रॉम थीब्स। ये भी थीब्स में पैदा हुए थे। ग्रीक के एंशंट ग्रीक यानी कि कदीम ग्रीक के यूनान के वो राइटर थे, वहाँ पर वो रहते थे। और लिरिक पोइट थे, मतलब जैसे गाने वाले जो शायरी होती है वो लिखते थे। ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक पोइट टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ऑन द पोइट्स रोल। यानी ये पहले यूनानी शायर थे जिन्होंने शायरी की जो नोयत होती है उस पर गौर किया था, और जो शायरी का रोल, जो किरदार होता है उस पर, एक शायर का जो किरदार होता है उस पर गौर फिक्र किया था। His poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of classical period। यानी इनकी जो शायरी थी वो archaic ग्रीक जो था उसकी उसकी इक्कासी करती थी। archaic ग्रीस जो है वो 480 BCE का टाइम पीरियड है, 480 और 800 जो थी सेंचुरी तब तक का पीरियड था। और ये ट्रांजिशन थी दैट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द डार्क एज टू क्लासिकल इरा। मतलब डार्क एजेस जो थी वहाँ से ट्रांजिशन होना क्लासिकल पीरियड की तरफ, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं आर्काइक ग्रीस। और ये 480 BCE से 800 के दरमियान का टाइम पीरियड था। तो पिंडार जो हैं वो उस टाइम पीरियड के जो अकाई थे, उस टाइम पीरियड की जो वैल्यूज़ थी उनकी इक्कासी करते हैं। अबाउट 10 days बिफोर ही डेड, अपनी वफात से 10 दिन कबल, द गॉडेस परसिफनी अपेयर टू हिम, यानी एक देवी थी परसिफनी, खुदाई देवी। इनके अकायद के मुताबिक उनका कहना है कि वो उनकी ख्वाब में आई और उन्होंने उनको कहा एंड कंप्लेन दैट शी वॉज द ओनली डिविनिटी टू होम ही नेवर कंपोज्ड अ राइम, कि वो एक सिर्फ वही एक देवी थी जिनकी उन्होंने शायरी नहीं लिखी, मतलब उनके ऊपर उन्होंने कोई पोइट्री वगैरह नहीं की। उन्होंने उनसे उनके ख्वाब में 10 दिन पहले वफात से आकर शिकायत की। ही डेड अराउंड 440 BC वाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट अर्गोस। अर्गोस जो मतलब इरा था उसमें काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो थे वो होते रहते थे, त्यौहार वगैरह उनके। और उस एक फेस्टिवल के दौरान ही मतलब अटेंड करते हुए उनकी डेथ हुई थी, और तब जो डेट ऑफ डेथ उनकी जो थी वो 440 BC थी, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। Scholars at the Library of Alexandria collected his composition in 17 books organized according to genre। Library of Alexandria क्या है? Library of Alexandria was one of the most famous libraries of the ancient world। की यानी कदीम जो दुनिया थी उसमें एक सबसे जो मशहूर लाइब्रेरियों में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर लाइब्रेरी थी वो अलेक्जेंड्रिया थी, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। जहाँ पर मतलब एक जो है मतलब ये तीसरी जो सदी थी उसमें इसको इजिप्ट में ये मौजूद है। इसको तीसरी सदी में फाउंड किया गया और ये मिस्र में वाक़ है और इसका नाम अलेक्जेंड्रिया है। और ये यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर जो गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, आर्ट और साइंस की मतलब जो है उनके तौर पर इस म्यूज़ियम को इस्तेमाल किया जाता है, इनको डेडिकेट किया गया, ठीक है। तो स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में पिंडार की 17 जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ यॉनरा की बुनियाद पर इकट्ठा किया है। वन बुक ऑफ हेमनॉय हाइम्स की, वन बुक ऑफ पेन्स पियंस, टू बुक ऑफ डिथ्रम्बोए डिथ्रेम्स, टू बुक ऑफ परसोडिया प्रोसेशनल्स, थ्री बुक्स ऑफ पैराथेनिया, सॉन्ग फॉर लाइट डांस। तो ये उनकी जो मतलब काफ़ी सारी जो बुक्स हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। Above all, Epinikia odds written to commemorate athletic Victoria survive in complete form। ये सब जो है मतलब अपनी कंप्लीट फॉर्म में है, मतलब पूरी पूरी हालत में है, अपनी सही हालत में है और मुकम्मल है। और काम जो मतलब खेल वगैरह हैं उनके ऊपर ये लिखी गई है। His victory odds are grounded in four book Olympian, Pythian, Isthmian और नीमियन गेम्स। मतलब इनकी जो विक्ट्री odds हैं वो इन चारों पर मुश्तमिल है। Longinus likens to vast fire and Athenius refers to him as a great walk Pindar। लॉन्गिनस ने इनके बारे में कहा है ग्रेट वॉक पिंडार, यानी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए उन्होंने उसको सराहा है। पिंडारिक और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेंजा इन ईच और बेस्ड ऑन कोरल पोजीशन। स्ट्रफी, स्ट्रॉफी होती है राइट टू लेफ्ट, यानी उसकी जैसे उर्दू में हम जो लिखते हैं, उर्दू अरबिक और पर्शियन जो होती हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हम पेज के लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉफी जो होती है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और एंटी स्ट्रॉफी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, अच्छा सॉरी, स्ट्रॉफी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है और एंटी स्ट्रॉफी लेफ्ट टू राइट, यानी इसकी तरफ डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है कि पेज के दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ। और एपोड जो होता है इन अ सर्कल, वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है। अ वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ओड कॉल्ड इरेगुलर ओल्ड वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम काउले 17th सेंचुरी में। अब्राहम काउले जो एक फेमस राइटर है, अब्राहम काउले जो थे इन्होंने पिंडार की जो ओड थी उनको इरेगुलर ओड का नाम दिया था 17th सेंचुरी में। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।